अस्सलाम वालेकुम, किद्दां तुसीं वधिया हो। उम्मीद करदी हां सब खैरियत ना होणगे। ज़ुबान का चस्का अगर मेरे चैनल ते नवे तो जल्दी ना जाके मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो और नाल ही बैल आइकन दा बटन प्रेस कर दिओ ताकि तुहानूं हर आने वाली वीडियो मिल सके। अज की रेसिपी बहुत ही चस्केदार है, बहुत ज़्यादा चस्केदार है। अज बना रहे हैं बकरे का गोश्त यमी, जो बहुत ही मज़ेदार हुंदा वा और इसका जायका भी बहुत प्यारा हुंदा वा और बहुत ही मज़ेदार लगता है इसका टेस्ट। अच्छा जी, बकरे का गोश्त लिया वा और एक गिलास में विच पानी पावांगी। 2 प्याज ले सी, 1 चम्मच लहसुन का। प्याज में इतने कम नहीं पाऊंगी क्योंकि अगर इतने आप प्याज ज़्यादा पाया तो मिठा सालन बन जाता वा, इस तो प्याज पूरा पावांगे। आधा चम्मच नमक पावांगे और आधा चम्मच ही लाल मिर्च और ये जाएगा हल्दी, वो भी आधा चम्मच। इन्होंने अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इन्हें पकने वास्ते रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दिया बरकता। हुण ये मैं पाऊँगी टमाटर, अच्छा सेक लग चुका है अच्छी तरह और मैं ये टमाटर पाऊँगी। 2 टमाटर ले सके मैं और ये पाऊँगी गरम मसाला, साबुत गरम मसाला लिया हुआ। अदरक मैं हजे नहीं पाना, अदरक मैं उदो पाऊँगी जो मैं इनू अच्छी तरह भुनाई करांगी। और घी पा लेना वा 1.5 चम्मच ते अच्छी तरह मिक्स करके रख देवांगे। 15 मिनट और पकावांगे। हर मसाले की अपनी अपनी खुशबू होंदी है और अपना अपना ही जायका होंदा वा। जिदा मैं लहसुन अदरक सारा कुछ पा के रख देंदी तो इसका टेस्ट किसी चीज़ का भी नहीं होना सी। अगर असी इन्होंने तरतीब ना पावांगे तो इसका टेस्ट भी अच्छा होगा, इसका स्वाद भी मज़ेदार होगा। अच्छा जी, 15 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बहुत ही चस्केदार रेसिपी है। बकरे का गोश्त बहुत ही मज़ेदार लगता वा और आंदा भी बहुत ही महंगा वा, इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अच्छा, दाल सब्जियां खा के भी बंदा अक जाता वा। जिन्ने मर्जी स्वादिष्ट खाने होवे, गोश्त ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। पकाने वास्ते भी और की आ, दाल सब्जियां कद्दू वगैरह है तो उदा ही इन्ने खास भी नहीं लगते, पर जिन्ने मर्जी स्वादिष्ट बने होए जिन्होंने नहीं पसंद होंगे ना मेरे वर्गिया तो वह खाते ही नहीं, असलों ही नहीं खाते आलू वगैरह कद्दू इदा चीज़ा। तो गोश्त के बहुत शौकीन होंगे और गोश्त का तो मैनू भी बकरे का गोश्त का मेरा फेवरेट आ और इस मज़ेदार रेसिपी है तो मैं शेयर करन लगी आ। उम्मीद करती हूँ तुहानू भी पसंद आएगी। मैनू कमेंट करके लाजमी दसियो तुहानू मेरी रेसिपी किद्दां दी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता। 1 चम्मच अदरक का पाया हुआ और अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, मुँह तो पानी आ रहा। मैंने तो इन्नी ज़्यादा भुख लगी है। हुण जल्दी ना मैं ना रोटियां तो नहीं पकानियां, मैं तंदूर ते मंगवा लेनी और मज़े ना खानियां वा तो मज़ा ही आएगा। तुसी भी आ जियो, तुहानू भी खिला देवांगे बकरे का गोश्त। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आ। जल्दी ना जाके पहले मेरे चैनल को सबसक्राइब कर दियो और नाल ही बेल आइकन दा बटन प्रेस कर दियो ताकि तुहानू हर आने वाली वीडियो मिल सके। चलो ठीक हो गया जी। हुण ये पा देवांगे पानी और पानी तुसी ना पाना कि गोश्त भी गल जाए और शोरबा या थोड़ा जहा बनावांगे तो बहुत ही मज़ेदार लगेगा। बकरे के गोश्त का शोरबा तो बहुत ही चस्केदार लगता वा। मेरी रेसिपी नूं तुसी अपने प्यारिਆਂ ते शेयर भी कर दिया करो और मैनू लाइक भी कर दिया करो। मैनू कमेंट करके भी दस दिया करो तुहानू मेरी रेसिपी किद्दां दी लगदी आ। अगर अच्छी नहीं लगती तो भी मैनू कमेंट कर दो, अगर अच्छी लगती है तो भी कर दिया करो। मेहरबानी होगी तुहाडी और मेरे चैनल को प्लीज़ सबसक्राइब कर दिया करो। गोश्त गलने ते थोड़ा जहा टाइम लगेगा, हल्की अग ते रख देवांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह दी बरकता। बकरे का गोश्त हो गया हुआ तैयार और ये पाऊँगी मैं हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च एक बारी काट ली सी, 1 चम्मच गरम मसाला। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चस्केदार रेसिपी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही वधिया जायका बनया हुआ बकरे का गोश्त यमी। उम्मीद करती है तुहानू भी पसंद आएगा। मैनू कमेंट करके लाजमी दसियो मेरी रेसिपी किद्दां दी लगी और अपने प्यारिਆਂ ते शेयर भी कर दिया करो। खाना हमेशा वही अच्छा लगता वा जो देखने ते भी अच्छा लगे और खाने ते भी स्वाद आवे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बकरे का गोश्त बनाने का तरीका बहुत ही आसान सी। उम्मीद करती है तुहानू भी पसंद आएगा। मेरे चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो और नाल ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर दियो ताकि तुहानू हर आने वाली वीडियो मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखियो। असीं फिर मिलांगे नवे चस्के दे नाल, नवी रेसिपी दे नाल। ओके, अल्लाह हाफिज़।